बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 19 मार्च से लेके 25 मार्च 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज़ हैं। एरीज़ वालों के जायचे के 7th हाउस में मार्स है। इस वीक के अंदर आप लोगों को एहतियात तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो आपके जायचे के 6 हाउस में सन है वो इस वीक के अंदर जायचे के 7th हाउस में आ रहा है, और सूरज आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। ये पूरे एक साल के बाद आपके जायचे के 7th हाउस में आ रहा है। आपको लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, और वो एरीज़ जो किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या स्पोर्ट्समैन हैं, या फ़नकार गुलकार हैं, और बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं, तो उनकी भी एहतियात बनती है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मुलाजिम पेशा हैं तो मुलाजमत की वजह से आपकी माली मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के 6 हाउस में मरकरी को शर्फ है। जिस वक्त मरकरी शर्फ की हालत में होगा तो ये जुपिटर के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर रहा होगा। ये जाहिर है कि 2nd हाउस में इस वीक में जो आपका जुपिटर है, आपको माली मामलात में अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर मरकरी के शर्फ में जाने की वजह से आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपको उन मामलात से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपके नए दोस्त भी बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी। अपने हर मामले में एहतियात बरतिएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, और यहीं पर यूरेनस है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर सूरज की चेंजिंग और शर्फ़ अतारत का होना, ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं, इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ने आपके जायचे के 6 हाउस में चले जाना है। ये पूरे एक साल के बाद आपके जायचे के 6 हाउस में जा रहा है। ये जायचे के 10th हाउस और 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, और आपकी पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपका कोई सेहत का इशू चल रहा था तो सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर मरकरी को आपके जायचे के 5 हाउस में शर्फ होना है, या आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। जिस वक्त ये शर्फ की हालत में जाएगा तो ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो जुपिटर है उसके साथ भी एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर रहा होगा। आपको इस वीक के अंदर अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए, और वो टॉरस जो किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। सफ़र के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप अंदरून सफ़र करना चाहते हैं या गैर ममालिक के सफ़र पर जाना चाहते हैं तो इस वीक को बिल्कुल मिस ना करें। इस वीक के अंदर अपनी किस्मत भी ज़रूर आजमाएं। किसी भी इनामी स्कीम के अंदर हिस्सा लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं और शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी, इसलिए कि सूरज और नेपच्यून की इस वीक के अंदर मुकाबिल नज़र बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत एहतियात से काम लेना है। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज है। जेमिनीज वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, और यहीं पर सूरज है। लेकिन सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है, इसलिए कि पूरे एक साल के बाद सूरज आपके जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 9th हाउस को और फर्स्ट हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से
आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आपके हाकिम सितारे मरकरी को इस वीक के अंदर शर्फ है। जिस वक़्त ये शर्फ की हालत में होगा, ये आपके ज़ायचे के 12th हाउस में जुपिटर के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा। ये आप लोगों के लिए, वो लोग जो लोग खुफिया अदारों में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, या बैंक्स में काम करते हैं, या अब्रॉड में हैं और सेटल नहीं हो सके, तो उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर वीक रहेगा। उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो जेमिनीज़ जो अपनी वालदा की सेहत के मामले में काफ़ी परेशान थे, तो अब वालदा की सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आप लोगों का मेल मिलाप ज़्यादातर लोगों से होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलने के पूरे चांस बनते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर अगर आप लोग कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर आपको कोशिश भी करनी चाहिए। अलबत्ता ये वीक जेमिनीज़ वालों के लिए ऑल ओवर बेहतर है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं, तो इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं, उनको अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में वीनस है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के जो 3rd हाउस में सन और मरकरी है। आप लोगों को मरकरी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं, तो इस वीक के अंदर आप अपने मामलात में बेहतरी आते हुए देखेंगे। अगर आप मल्टीमीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया में हैं, अगर आप टीचर हैं, जज हैं, या क्लरिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में, ज़ायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा मरकरी ने शर्फ की हालत में होना है। जिस वक्त मरकरी आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में शर्फ में होगा, तो ये जुपिटर के साथ 120 की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा। मतलब कि ये आपके काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। किसी न किसी रिलेशन की वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो सूरज की जो चेंजिंग है, जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है, उनको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अगर आपकी वालदा याद है, तो वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वो लोग जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो। इसलिए कि ज़ायचे के 4th हाउस में इस वक्त मार्स भी है, यहाँ पर सन का आना आपके घरेलू मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ये टेंशन पैदा कर सकता है अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। लेकिन ये वीक माली हवाले से भी बेहतर गुजरेगा। माली तौर पर इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो कैंसेरियन जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीक खुशखबरी लेके आ रहा है। उनके काम में आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आप नए दोस्त भी बनाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात भी बरतनी होगी। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में वीनस है। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज की चेंजिंग लियो वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देके जाने वाली है। उसकी वजह यह है कि सूरज पूरे 1 साल के बाद 23 सितंबर को आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। तो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते के मामले में ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात भी इस वीक के अंदर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में मरकरी है। ये ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। ये यहाँ पर शर्फ की हालत में 25 सितंबर को होगा। उसकी वजह से आप लोगों के माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और वो लियो जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी नौकरी की जगह प्रमोट होते हुए नज़र आएंगे।
आपको नया काम करने का भी मौका फराहम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप नए काम के हवाले से पहले परेशानी काट रहे थे कि किस तरह शुरू किया जाए, तो ये वीक के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका रुके हुए काम भी होते हुए नज़र आएंगे और नए काम का मौका भी मिलता हुआ नज़र आएगा। सैर व तफरीह के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको रिलेशन के मामला में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी और ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। अपने कानूनी मामलात में संजीदगी दिखानी पड़ेंगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट लियो वालों के मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी है और यहीं पर सन है। लेकिन ये वीक विर्गो वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर वीक भी साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको इस वीक में थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी होगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगा, अगर आपने वो कर ली तो ये वीक आपका सारा बेहतर गुजरेगा और इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको पूरा एक साल फ़ायदा मिलता रहेगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो सूरज की चेंजिंग है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है और आपका हाकिम सितारा मरकरी इस वीक के अंदर शर्फ की हालत में जाएगा। मतलब कि ये 25 सितंबर 2023 को शर्फ में होगा और ये जुपिटर के साथ 120 की एक अच्छी नज़र भी कायम करेगा, जिसकी वजह से एक तो ज़ाती हर काम में आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा और कानूनी मामलात, अब्रॉड के मामलात और घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन सूरज 23 सितंबर 2023 को आपके जायचे के सेकंड हाउस में जाएगा। उससे पहले ये आपके जायचे के सेवन्थ हाउस में नेपच्यून के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को सोच समझ के स्टेप उठाना है। इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस में ही मार्स का है। मार्स इस वक्त जायचे के 6 हाउस को और 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। नो डाउट ये आपके माली मामलात में जहां बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आपको माली तौर पर मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। ये आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम तारा ये जायचे के सेकंड हाउस में है और जायचे के 8 हाउस को मुकाबिल नज़र से देख रहा है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में जायचे के 8 हाउस में सैटर्न और मार्स है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको इस वीक में अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज का जायचे के फर्स्ट हाउस में आना आपकी उम्मीद और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज 23 सितंबर को आ रहा है और ये पूरे एक साल के बाद आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। लेकिन आप लोगों को ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस दफ़ा का सूरज आपके जायचे के जिसका फर्स्ट हाउस में आ रहा है ये अगले मंथ में इधर ही ग्रहण भी लगना है, तो सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे। अलबत्ता मरकरी आपके जायचे के 12 हाउस का हाकिम तारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम तारा है। ये जायचे के 12 हाउस में इस वीक में इसने शर्फ की हालत में होना है, मतलब कि 25 सितंबर को इसने शर्फ में जाना है और ये आपके जायचे के 8 हाउस में जुपिटर के साथ 120 की एक अच्छी नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर की वजह से माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ानदानी वरासत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी और ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में संजीदगी दिखाते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको अपने घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी और लिब्रा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे। इस वीक के अंदर आपको सेहत का भी अपना ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ
वीक लिब्रा नहीं तो सूरज के जायचे के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके काम भी बनते हुए नज़र आएंगे। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। इस वीक के अंदर सूरज की चेंजिंग स्कॉर्पियो वालों को जहां बेनिफिट देके जाने वाली है, वहीं पर स्कॉर्पियो वालों को एहतियात भी करनी पड़ेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो अपने हर मामले में एहतियात बरतिएगा, सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर कहीं भी घर से बाहर निकलते हुए सोच समझ के स्टेप रखिएगा। वैसे तो पूरे एक साल के बाद सूरज आपके साइचे के 12 हाउस में आ रहा है, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया अदारों में काम करते हैं तो सूरज के जायचे के 12 हाउस में आने की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। वो लोग जो लोग बैंक्स में काम करते हैं उनके लिए भी सूरज की चेंजिंग बेहतर साबित होगी। अलबत्ता आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा इस वीक के अंदर उसको शर्फ है, जिसकी वजह से आप लोगों की कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। जायचे के 7th हाउस में जुपिटर और यूरेनस होने की वजह से जहां लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में अगर पहले गड़बड़ चल रही थी वो मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि इस वीक के अंदर जब शर्फ़ अतारत होगा तो अतारत और मुश्तरी की एक अच्छी नज़र बनी होगी, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने लाइफ पार्टनर से। बता स्कॉर्पियो वालों के लिए जहां ये वीक बेहतर भी साबित होगा, वहीं पर स्कॉर्पियो वालों को एहतियात भी इसलिए बरतनी पड़ेगी जो इनका हाकिम सितारा है वो जायचे के 12 हाउस में है। जब भी किसी का हाकिम सितारा जायचे के 12 हाउस में हो तो एहतियात करनी बनती है, सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है और यहीं पर यूरेनस है, दोनों ही रिज्जत की हालत में हैं। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस बेनिफिट देके जाएगा अल्लाह के फजल करम से। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के 11th हाउस में सूरज का आना पूरे एक साल के बाद आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के जहां मामलात में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर वैसे भी आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी को शर्फ है आपके जायचे के 10th हाउस में। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको इस वीक के अंदर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, आपकी प्रमोशन होती भी नज़र आएगी। अगर आप काम के हवाले से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आएंगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में वीनस है। वीनस का जायचे के 9th हाउस में होना आप लोगों के लिए जहां सफ़र या आला तालीम के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी ये आपको सपोर्ट करेगा। अलबत्ता आपके जायचे के 10th हाउस में मरकरी को जिस वक्त शर्फ होगा, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या नए काम के हवाले से पहले प्लानिंग बना रहे थे तो अब आपका नया काम शुरू होता हुआ भी नज़र आएगा, जिससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको ख़ास तौर पर अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है। अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ, खे, जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है और नेपच्यून है, लेकिन दोनों ही रिज्जत की हालत में हैं। लेकिन इस वीक के अंदर जायचे के 9th हाउस में सन और मरकरी का होना आप लोगों के लिए जहां बेहतर साबित होगा, वहीं पर अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो आपको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि सूरज की एक मुकाबिल नज़र मुकम्मल होनी है इस वीक के अंदर नेपच्यून के साथ। आपको अपने रिलेशन के मामलात में शुरू के
पहले 3 दिन ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी को आपके ज़ायचे के 9th हाउस में शर्फ है। ये आपके ज़ायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जहाँ पर ये कानूनी मामलात में बेहतरी लेके आएगा, काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। वहीं पर आपको अपनी किस्मत भी आजमानी चाहिए। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा कैप्रिकॉर्न हैं उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। आप लोगों को औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी जो लोग बे औलाद हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है वो कई कैप्रिकॉर्न वालों के लिए नेगेटिव भी साबित होगी, इसलिए कि सूरज आपके ज़ायचे के 10th हाउस में जा रहा है पूरे 1 साल के बाद। वैसे तो ये ज़ायचे के 6 हाउस को और 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से काम में भी बेहतरी आएगी, माली हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो आपको अपनी पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आप कोई मेजर पोजीशन में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि ज़ायचे के 10th हाउस में इस वक्त मार्स भी है जो ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। यहीं पर सूरज का आना, आप लोगों को सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, मतलब कि 60 इनकी चल रही है, जिसकी वजह से कई एक्वेरियस वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर स्टार्स की चेंजिंग एक्वेरियस वालों को अल्लाह के फजल व करम से बेनिफिट दे के जाने वाली है। एक तो सूरज का चेंज होना, आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना, ज़ायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना, आपके ज़ाती मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आएगी। आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा मरकरी, ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा मरकरी इस वक्त ज़ायचे के 8 हाउस में है और यहीं पर इसने शर्फ में जाना है, जिसकी वजह से ये आप लोगों को वरासती मामलात, घरेलू मामलात और ख़ास तौर पर जायदाद के मामलात में बेनिफिट देगा। जिस वक्त मरकरी आपके ज़ायचे के 8 हाउस में शर्फ करेगा उस वक्त इसने जुपिटर के साथ भी 120 की एक अच्छी नज़र बनाई होगी, जिसकी वजह से ये घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और हर काम का नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा। गैर शादीशुदा एक्वेरियस के लिए शादी रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर है। इश्क और मोहब्बत के हवाले से भी इस वीक के अंदर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर नेपच्यून और सूरज की जो एक बैड नज़र मुकम्मल होनी है, आपको पहले 3 दिन अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी होगी, माली लेन देन में भी एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर मून ने आपके ज़ायचे के 1st हाउस में 25 सितंबर को आना है। 25 सितंबर को जिस वक्त ये आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आएगा तो ये आपके काम के हवाले से ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। पाइसिस वालों के लिए इस वीक के अंदर जहां मामलात में बेहतरी आ रही है, वहीं पर आपको पहले 3 दिन अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में सन है और इसकी मुकाबिल नज़र ज़ायचे के 1st हाउस में नेपच्यून के साथ होनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है वो भी पाइसिस वालों को बेनिफिट देखी जाएगी, और मरकरी का ज़ायचे के 7th हाउस में शर्फ में जाना तो ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में। मरकरी आपके ज़ायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है, ये आपके घरेलू मामलात में भी आपके लिए बेहतरी लेके आएगा, हर काम का नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा। और वो पाइसिस जिनकी वालदा हयात हैं, किसी न किसी वजह से वालदा की सेहत ख़राब थी, अब सेहत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो मल्टीमीडिया में काम करते हैं, वो पाइसिस जो यूट्यूबर हैं, वो पाइसिस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इस वीक के पहले 3 दिन निकाल के कर सकते हैं, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन के मामलात में भी आप ज़्यादातर बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे।
उम्मीद ही करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।